हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे परमार वंश के 51वें राजा प्रदीप शाह के बारे में। ठीक है, 2018 की वीपीडीओ परीक्षा में भी इसमें से प्रश्न बना था और सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो भी प्रदीप शाह का है, 55 वर्षों का। ठीक है, तो यहाँ से इनके कार्यकाल के बारे में ही पूछा गया था, 1717 से 1772। ठीक है, ये जो कार्यकाल है इनका, इसका प्रमाण लखनऊ संग्रहालय के सिक्कों से भी मिलता है। लखनऊ म्यूजियम में पूछा जाता है कि लखनऊ संग्रहालय से किस परमार राजा के सिक्के मिलते हैं, तो इनके दो जो मुद्राएं हैं वहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, एक उस मुद्रा में एक तरफ गढ़वाल का राजा लिखा है, दूसरी तरफ इनका समयकाल लिखा हुआ है। तो आज हम बात करते हैं प्रदीप शाह के बारे में। ठीक है, इनकी संरक्षिका थी कनक देवी और इनके समय में इतिहास की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं या युद्ध हुए हैं, जैसे प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, ये सब इनके समय हुए। 1717 से 1772 इनका शासनकाल आपको याद रखना है, 55 वर्षों का। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, अगला फैक्ट है चंद्रमणि डंगवाल जो है इनके सेनापति थे, जिनके द्वारा देहरादून में मंगलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अब इनका देखो शासनकाल काफ़ी लंबा है, 55 साल का। तो कुमाऊं में काफ़ी चंद राजा उस दौरान हुए हैं, है ना। तो कौन कौन से हुए हैं, देखो देवी चंद, अजीत चंद, कल्याण चंद चतुर्थ और दीपचंद। तो ये 4 राजा आपको याद रखने हैं। अब आ जाते हैं कि किस चंद राजा के साथ इन्होंने युद्ध किया था। तो देवी चंद के साथ इन्होंने युद्ध किया था। पहली बार में प्रदीप शाह हारे थे और दूसरे आक्रमण में उनकी जीत हुई थी। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल मानते हैं कि प्रदीप शाह की अवयस्कता के समय पुरिया नैथानी ने ही शासन संभाला था, जिन्हें गढ़वाल का चाणक्य के नाम से या नाना फडणवीस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लखनऊ संग्रहालय में इनके सिक्के मिले, ये बात हमने बता दी। दूसरा है कि जब इनका शासनकाल चल रहा था उस समय कुमाऊं पे रोहिला के द्वारा हमला किया गया। ठीक है, और उस समय कल्याण चंद चतुर्थ थे वहाँ पे। तो रोहिलों ने कुमाऊं में बहुत क्षति पहुंचाई, सरकारी कार्यालय जला दिए गए, कुमाऊं का इतिहास की जो सामग्री थी उसे नष्ट किया और वहाँ से उसको छोड़ने के बदले में उन्होंने 3 लाख रुपए की मांग की। तो ये धनराशि भी प्रदीप शाह के द्वारा ही कल्याण चंद चतुर्थ को दी गई थी। ठीक है, तो कल्याण चंद के समय गढ़वाल कुमाऊं के संबंध मधुर हो गए थे। विलियम्स नामक एक लेखक है, उन्होंने बताया कि प्रदीप शाह का काल शांतिपूर्ण ऐश्वर्यशाली था और दून उपत्यका उस समय हरी भरी थी। ठीक है, उसके बाद 1757 में नजीब खान नामक रोहिला के द्वारा क्या है, यहाँ पर भी आक्रमण किया गया और दून की राजधानी को फिर नवादा क्षेत्र से हटाकर धामूवाला में स्थानांतरित करना पड़ा। ठीक है, एक प्रसिद्ध ग्रंथ है मेधाकर शर्मा के द्वारा लिखा गया, वह है रामायण प्रदीप। तो इनकी प्रशंसा में लिखा है, जैसे मान शाह के लिए लिखा था मानवोदय काव्य, ठीक है, भरत कवि द्वारा। इसी तरह मेधाकर शर्मा का है रामायण प्रदीप। प्रदीप शाह ने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। तो देखो इनके जो मेन फैक्ट्स हैं वो आपको क्या चीज़ें याद रखनी है। एक तो इनका 55 साल का शासनकाल हो गया। ठीक है, परमार वंश सभी उत्तराखंड के वंशों में सबसे बड़ा भी है और उस वंश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राजा हैं प्रदीप शाह, और इनका क्रम क्या है, यह 51वें क्रम के राजा। ठीक है, अब इसके बाद जो राजा आते हैं 51 से लेकर पूरे 60 तक, सभी महत्वपूर्ण है और सभी के बारे में मैं आपको शॉर्ट वीडियो दूंगा। तो आप उसमें 4-5-6 मिनट का वीडियो होता है, उसको फटाफट सुन के आप उस पूरा अपना रिवीजन कर सकते हो परमार वंश का। ठीक है, और एक वीडियो हम लास्ट में बना देंगे 10 मिनट का, उसमें उनका प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, क्या उसमें मुख्तार होते थे, क्या संदेशवाहक होते थे, ठीक है, ये सब चीज़ें प्रशासनिक व्यवस्था आ जाएगी। तो प्रदीप शाह के समय जो फैक्ट याद रखने लायक है, एक तो उनके समकालीन राजा, उनके सेनापति हो गए चंद्रमणि डंगवाल, जिन्होंने मंगलेश्वर मंदिर बनाया है। उनके समकालीन चंद राजा, ठीक है, ये देवी चंद हो गए, कल्याण चंद चतुर्थ हो गए, दीपचंद, अजीत चंद। तो ये 4 राजाओं का समय देखा उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे उनका समय लंबा है तो वहाँ पे 4 राजा हो गए। ठीक है, इसके बाद उपाधि है उनकी महाराजा धीराज की। प्रसिद्ध ग्रंथ है रामायण प्रदीप मेधाकर शर्मा द्वारा। और लास्ट आ जाता है उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई। तो प्रदीप शाह की मृत्यु जो है वो लकवा के द्वारा हुई थी। ठीक है, लकवा रोग यानी जिसे हम पक्षाघात भी बोलते हैं या पैरालिसिस। ठीक है, पैरालिसिस के द्वारा प्रदीप शाह की मृत्यु हुई थी, है ना। तो इसके बाद हम अगले 52वें राजा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।